दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे चैनल पर मक्का की कृषि के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, यानी जो एग्रीकल्चर ऑफ मेज़ है उसके बारे में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मक्का यानी मेज़। दोस्तों, सबसे पहली बात, गेहूं और चावल के बाद में जो खाद्य फसल सबसे ज़्यादा खाई जाती है उसमें मक्का का स्थान प्रमुख है। दोस्तों, ये मध्य अमेरिका की फसल है, यानी इसका जो प्रादुर्भाव है वो मध्य अमेरिका में हुआ था। और जो मक्का के भुट्टे हैं दोस्तों, वो खाने में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, शायद आपने भी कभी खाए होंगे। आइए दोस्तों, जो मक्का है उसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो स्टार्च, ग्लूकोज, अल्कोहल जैसे चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसकी जो हरी पत्तियाँ हैं दोस्तों, उससे साइलेज का निर्माण हो सकता है। इस चित्र में आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि इससे साइलेज का निर्माण हो रहा है। साइलेज दोस्तों एक हरा चारा होता है जो कि मक्का से ही बनाया जाता है। इसके दोस्तों एक उपयोग और है कि इससे कागज़, कुछ देशों में इससे कागज़ और लोग अपने घरों की जो छप्पर है उसका निर्माण भी इसी की मदद से ही होता है। अब दोस्तों, इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, जलवायु है वो इसके लिए सबसे प्रमुख होती है। इसमें जो तापमान है दोस्तों, वो मक्का की कृषि के लिए गर्मी का औसत होना चाहिए, जो कि 21 से 27 डिग्री होता है। मतलब कि जिस क्षेत्र में 21 से 27 डिग्री तापमान होगा वहाँ पर मक्का की खेती उत्तम होगी। रातें इसकी उष्ण होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय व पाला रहित कम से कम 140 दिन होना चाहिए। पाले में दोस्तों ये होता है कि जब सर्दियों में मुसीबत पड़ती है तो उसे ही पाला कहते हैं, यानी कि जो फसल है वो ख़राब हो जाती है इससे। इसके लिए जो वर्षा है दोस्तों, वो मक्का के लिए जो वार्षिक वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और फसल के उगते समय हल्की बारिश हो तो फसल उपयुक्त होती है। अब दोस्तों, मृदा के बारे में जान लेते हैं। मक्का की कृषि है उसके लिए गहरी दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस मिट्टी में दोस्तों आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। इस चित्र में आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि ये होती है दोमट मिट्टी और इसी के द्वारा ही इसका उत्पादन होता है। दोस्तों, अब अगला जो प्रमुख भौगोलिक दशा है वो है धरातल, यानी लैंड कैसी होनी चाहिए। मक्का की कृषि के लिए समतल भूमि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें जल निकास की पूरी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो अगर मक्का की खेती में पानी बहुत ज़्यादा चला गया तो इससे नुकसान हो सकता है इसको। और ये समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर भी उग सकता है। इसके लिए उदाहरण है हिमालय पर्वत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। आइए दोस्तों, मक्का के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है यानी चीफ प्रोडक्टिंग एरियाज़, उसके बारे में जान लेते हैं। इस चित्र में आपको जो गहरा नीला दिख रहा है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इसके उत्पादक देश हैं। मक्का के उत्पादन में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कनाडा, भारत और दक्षिण पूर्वी यूरोप अग्रणी देश हैं। सबसे पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका विश्व का 35% मक्का का उत्पादन करता है, अतः इसे मक्का की पेटी भी कहा जाता है, यानी कॉर्न बेल्ट ऑफ वर्ल्ड। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों, वो पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, मिसूरी, इंडियाना, कांसस और नेब्रास्का है दोस्तों। इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है दोस्तों चाइना। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये जो अमेरिका है उसमें उत्पादन हो रहा है। ये जो हरे हरे गहरे हरे जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। दोस्तों, अगला नंबर है चीन का। चीन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये विश्व का 22% उत्पादन करता है दोस्तों। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि चीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो आपको ये नारंगी कलर के जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और जो पीले हैं वो दोस्तों मंगोलिया प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है जेचुआन बेसिन, केंटन, यांगसी कियांग और उत्तरी चीन मैदान।
अब दोस्तों मैं आपको ब्राज़ील के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ब्राज़ील तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में विश्व का 8% मक्का का उत्पादन होता है और इसके जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो है मिनास, साओ पोलो, पैराना और कैथरीना। इस चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हो दोस्तों कि किस प्रकार से इसकी वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों यूक्रेन की बात करते हैं। दोस्तों यूक्रेन में विश्व का चौथा और यूरोप का ये प्रथम उत्पादक देश है जो कि 3% से ज़्यादा उत्पादन करता है। इस चित्र में आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि इसमें जो मक्का है वो 39% यानी सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है और ये पूरे विश्व का छठवां स्थान रखता है। दोस्तों 5वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ये विश्व का मुख्य उत्पादक और मक्का निर्यातक देश है। इसका पंपाज मैदान का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो उत्पादक क्षेत्र है और बहुत ही अच्छी उत्पादन करता है। दोस्तों इस चित्र में आपको पंपाज प्रदेश देखने को मिल जाएंगे। और आखिर में दोस्तों हमारे भारत की बारी आती है। चीन के बाद भारत एशिया में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है। उत्पादन के विचार से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लगभग 28%। उसके बाद में पंजाब का नंबर आता है 16%। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा और क्रमशः राजस्थान का नंबर आता है जो कि 15% उत्पादन करते हैं। ये दोस्तों आपको दिख रहा है, इस मैप के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद में दोस्तों अगला नंबर आता है इसका पंजाब का। उसके बाद में दोस्तों पंजाब का नंबर आता है। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा और फिर क्रमशः राजस्थान का नंबर आता है। दोस्तों आज की वीडियो आपने अगर देखी हो तो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।